परमात्मा का अनुभव कैसे करें? देखो, ये विषय बहुत गहरा है, गूढ़ है, परंतु कठिन नहीं है। कठिन है, लेकिन उनके लिए है जो इस मार्ग पर नहीं है। जो इस मार्ग पर पहले से चल रहे हैं, उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन है ये गूढ़ और आंतरिक है। अंतर पटल पर जो स्थित होता है, ये उसका प्रश्न है और उसी के लिए ये आसान भी है। जो बाहर की दुनिया से हट करके जब तुम भीतर की दुनिया में स्थिर हो जाओगे, जो भीतर की दुनिया में सदा रहने लगता है, वहीं विचरण करता है, वहीं घूमता फिरता है, हंसता खेलता है, सारी दिनचर्या जो भीतर में रह करके निभाता है, ये उसका विषय है। उसे परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा का अनुभव होता है। और वो बताने में सक्षम भी होता है, वही बता सकता है। और तो फिर वो मनमुखी है, वो आप समझ सकते हैं। ध्यान और धारणा अगर भीतर की है तो क्षणिक में जान जाओगे, बिना गहराई में जान जाओगे, ये भी सत्य है। तो इसलिए परमात्मा की अनुभूति उन्हीं को केवल नहीं होती है जो केवल ध्यान में डूबे हुए हैं। जो ध्यान नहीं करते उन्हें भी होती है, इसीलिए होती है। जो भीतर की दुनिया का निवासी है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर की दुनिया का निवासी है उसे बताने की आवश्यकता है, उसे जानने की भी आवश्यकता है। तो जहां तुम खोज रहे हो वहां पहचानना कठिन है, क्योंकि बाहर में उसकी पहचान बहुत कठिन है। इसलिए जो ज्यादा अज्ञानी है वो कहता है, उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। या जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है वो भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। स्वीकार करता है लेकिन पहचान नहीं कर पाता है, वो और मुश्किल में है। तो अंतर मन से या अंतर नैनो से जब अंतर में आप देखते हैं तो उसका स्पष्ट हो जाता है, बल्कि पूर्ण खुलासा हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, प्रारंभ में क्षणिक हो सकता है, लेकिन फिर पूर्ण खुलासा हो जाता है। होता उसी का है। जो भीतर में झांकता है, भीतर में रहने लगता है, अंदर में अपना घर बना लेता है और वहीं निवास स्थान बनाकर रहने लगता है, उसे होता है। होता ही नहीं, मिलन भी हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अंदर में निवास कैसे बनाऊं, अंदर कैसे रहने लगूं? बहुत सरल है, ये भी हो जाता है। जब आपका ध्यान, अब साधना के माध्यम से समझिए, जब आपका ध्यान शून्यवत हो जाता है, यानी बाहरी दुनिया को जिस दिन आप भुला देते हैं, भुलाने के तात्पर्य ये नहीं कि संसार छोड़ दो या काम छोड़ दो, कार्य करना छोड़ दो या घर छोड़ दो। अंतर मन में बसी हुई स्थिति को बदलना होता है, यानी अंतर स्थिति में जो संसार बसा है उसे भुलाना होता है। वो ध्यान की आपकी शून्य अवस्था आ जाती है। जब संसार बाहर का भूल जाते हो तो अंदर का जो संसार पहले से है उसकी स्पष्टता हो जाती है और यही भ्रम आपका टूट जाता है। तो जैसे जैसे अंदर की स्पष्टता होती है, ध्यान आपका शून्यवत हो जाता है। जब तक आपका ध्यान शून्य अवस्था में नहीं जाता है, उसकी स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है। तो अब आगे प्रश्न ये आता है कि हमारा ध्यान शून्य अवस्था में जाएगा कैसे? किस तरह से हम अपनी शून्य अवस्था में जाकर के स्थापित हो सकते हैं और वहां जाकर के ठहर सकते हैं, वहां जाकर के रह सकते हैं? तो इस अवस्था में जाना सरल भी है, कठिन भी है।
कैसे है ऐसे समझिए। इसके लिए आपको नित्य सत्संग और नित्य ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। जो नित अभ्यासी है, दृढ़ता से करता है, संयम से करता है, उसके लिए आसान है, बहुत आसान है और सरल भी हो जाता है। जो नित अभ्यासी नहीं है, केवल मान्यताओं के आधार पर चलता है, उसके लिए कठिन है। अध्यात्म में भी अंतर के दो तरह के मार्ग हैं, एक कठिन मार्ग, एक सरल मार्ग। तो इसके लिए बहुत सत्संग होगा, बहुत ध्यान भी होगा, बहुत अभ्यास भी होगा। जब बहुत अभ्यास होगा तो हो जाएगा, इतनी आसानी से हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। अब ये होता कैसे? दो रूपों में होता है, एक अनुभव के रूप में और एक अनुभूति के रूप में। अनुभव में भी होता है, तो जो अनुभव में होता है वो क्षणिक होता है, वो एक से दो बार होता है। जब एक से दो बार होता है, उसी में वो कई बार हो जाता है, लेकिन फिर वो बार बार नहीं होता है। ये अनुभव में है। अनुभव में होने पर पूर्णता भी नहीं आती है, ये भी सत्य है। और संतुष्टि भी पूर्ण नहीं हो पाती है। आनंद की स्थिति तो हो जाती है, संतुष्टि नहीं हो पाती है। जो इस अवस्था में वो समझ रहे होंगे इस बात को, मैं किस गहराई की बात कह रहा हूं। ये बातें सामान्य नहीं है। आप इस मार्ग में नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपके लिए तो सब व्यर्थ है। जो इस मार्ग में है उनके लिए है। जो प्यासा होता है वो अपनी खोज कर लेता है, ये याद रखना। वो कितनी भी बड़ी भीड़ में क्यों ना हो, कहीं क्यों ना हो, वो अपने सत्य को पहचान लेता है। इसलिए गुरु की पहचान भी आसान है। वो जब ऐसे वचनों पर आ जाता है तो अपनी प्यास बुझा लेता है, उसे पहचान हो जाती, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितना भी आडंबर हो, कितना भी पाखंड क्यों ना हो, कितना भी भ्रम का बाजार क्यों न लगा हो, उसे पहचान हो जाती है। और पहचान करके वो खुद को तृप्त कर लेता है, कराना नहीं पड़ता है। ये भी यथार्थ है। तो होता किसको है? जो ज्ञान की धारा में नित क्षण बहता है, खूब अभ्यास करता है, उसे होता है। उसे अंदर में एक धारा फूट पड़ती है, उस धारा से उसकी प्यास की तृप्ति हो जाती है। वो तृप्ति है। इसीलिए कहता रहता हूं, बार बार कहता रहता हूं, ये आपको समझना चाहिए। जिस दिन भी समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाए। ज्ञानी मत बनो, बार बार कहता हूं, ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी बनोगे तो पाकर भी वंचित रहोगे और ऐसे ही कटिंग करोगे, बहस करोगे। ध्यानी बनो। ध्यानी जब बनोगे तो महाज्ञानी हो जाओगे। वो ज्ञान पूर्ण है तो आप खामोश हो जाओगे। तो जो ध्यानी है उसे गंगा की धारा मिल जाती है, वो तृप्त हो जाता है, वो पावन भी हो जाता है। ये सब ध्यानी के ही पारितोषिक हैं, उनकी उपलब्धियां हैं। सारी उपलब्धियां ध्यानी की हैं। जो ध्यान करता है उसे ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। रहस्य की बात बता दूं, देने वाला नित्य क्षण तुम्हें देने को तैयार है, साक्षी है, हर क्षण तुम्हें निहारता है। हमारी नजर उधर नहीं होती है, हमें पहचान उसकी नहीं होती है। वो तभी होगी जब आप ध्यान के मार्ग पर चलोगे, निश्चित हो जाएगी। जो इस मार्ग पर चलता है उसे दिया जाता है, गुप्त रूप से दिया जाता है, अंदर ही अंदर में दिया जाता है। उसे संपूर्ण ज्ञान और दर्शन सब मिलता है। ऐसे नहीं, स्पष्ट मिलता है। जो ध्यान के मार्ग पर चलता है उसे सब कुछ मिलता है। स्पष्ट ज्ञान और दर्शन दोनों देकर के उस मार्ग खोला जाता है, मार्ग बताया जाता है, साथ में चला जाता है। वही रूहानी गुरु की भी पहचान हो जाती है। ये ध्यान रखो।
वो इस तरह से ही आपके। ये बहुत गूढ़ विषय है जिन्हें खुलकर नहीं बताया जाता है। जो ध्यानी है वो जानता है, वो समझता है। इसलिए ध्यान करना सीख जाओ, आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। इसलिए पुनः कहता हूं कि भरम छोड़ के भक्ति करो, ध्यान करो, साधना करो और गुरु के प्रयासों को सफल करो। वो नित्य क्षण तुम्हें निहारता है। एक बार देख के तो देखो, जब तुम मार्ग पर चलते हो तो बिना कहे खुशी खुशी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। बस उसकी पहचान तुम्हें आना चाहिए। वो तुमसे दूर नहीं हो, तुम उससे दूर हो। गुरुदेव दयालु।